जय श्री महाकाल। मैं बिमल किशोर, फांति ज्योतिष लखनऊ से आप सभी को, श्रोताओं को हमारा हृदय से आध्यात्मिक प्रणाम। आज का विषय है गुरु के द्वारा होने वाले रोग, यानी बृहस्पति ग्रह से कौन से रोग होते हैं उनके विषय में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। गुरु एक आकाशीय तत्व ग्रह है। गुरु का हमारे जीवन में, हमारे शरीर में चर्बी, उदर माने पेट, यकृत, त्रिदोष में विशेषकर कफ पर तथा रक्त वाहिनियों पर अधिकार रहता है। गुरु को ज्योतिष में संतान कारक भी माना जाता है, यानी जो बृहस्पति है उसको संतान का कारक भी माना जाता है। अगर बृहस्पति कुंडली में बढ़िया है तो संतान का योग बनता है, संतान कारक है। जिसकी पत्रिका में, जिसकी कुंडली में, जिसके हॉरोस्कोप में बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, वह जातक सदैव इन रोगों से दूर रहता है। ये अच्छे विचार का माने अच्छे विचार, अच्छे आध्यात्मिक विचार, अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र, अच्छा संतान, अच्छा मोहल्ला, इसका कारक होता है। अगर आपके मोहल्ला अच्छा है, आपका स्ट्रीट अच्छा है, आपकी कॉलोनी अच्छी है, तो ये जुपिटर का कारण है। अच्छे मित्र हैं आपके जिंदगी में, तो ये जुपिटर का काम है। अगर आपके मित्र गड़बड़ होने शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि जुपिटर आपकी कुंडली में गड़बड़ है। तो अच्छा जुपिटर का रोल होता है कि जीवन में आपको स्वस्थ भी रखता है और अपने साथ साथ आपको अच्छी शिक्षा, अच्छे विषयों में शोध देता है। इसके विषय में ये भी कहा जाता है कि तमाम तरीके के विचारों में शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट तथा मानसिक रूप से आपको बहुत दीर्घ आयु प्रदान करता है, स्वस्थ रखता है। ये बली होता है। किसी की कुंडली में गुरु यदि पापी है अथवा किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित है तो जातक इन रोगों के अतिरिक्त कान के रोग, दांत के रोग, अस्थि मज्जा के रोग, वायु विकार, अचानक मूर्छा जाना, किसी तरीके के आंतों में या ज्वर जैसे बीमारी या बुखार है बहुत देर तक, या कोई ऑपरेशन, रक्त विकार, जितने भी रक्त विकार होते हैं, मानसिक कष्ट या ऊंचे स्थान से नीचे गिरना, ये सब बृहस्पति के खराब होने के लक्षण हैं। इन रोगों के साधारणतः गुरु के कैसे होते हैं, माने गुरु कहाँ गड़बड़ हो तो होगा। तो कहते हैं कि बृहस्पति अगर कुंडली में चौथे, छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में हो तो गोचर बस इन भावों में आने पर, माने या बैठा हो या जैसे हर 12 साल में बृहस्पति बदलता है, 12 राशियां होती है, हर 12 साल में बृहस्पति आता है, तो या तो 4 से 8 में बैठा हो 12वें भाव में, या घूमते हुए इन भाव में आ जाए, तो इसमें इस तरीके की परेशानियां, दिक्कतें आने की संभावना बनती है। इसके साथ ही ऐसा भी आप न समझें कि आपकी कुंडली में, हॉरोस्कोप में गुरु पापी है तो यही रोग होंगे। रोगों में मुख्य बात ये होती है कि गुरु किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, राशि के किस नक्षत्र के कितने अंशों पे बैठा है, ये सारी चीजों की गणित करके हम ज्योतिष में काम करते हैं। तो किस राशि में गुरु है ये पत्रिका में हमें देखना पड़ेगा। हर व्यक्ति की कुंडली में रोग का कारण हमारी 12 लगनें होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इन लगन, अगर ये लगन है, बृहस्पति कहाँ बैठा है, बृहस्पति किस राशि में बैठा है, ये सारी बातों पे, विचारों पे संभावना को देखना पड़ता कैसे होगा। आप चर्चा करेंगे कि आपकी पत्रिका में अगर गुरु पापी है तो तुरंत निर्णय पे आप एकदम ना पहुंच जाएं कि इसी की वजह से हमें ये रोग हो रहा है। उसके कारण और भी हो सकते हैं। हम आपको संक्षिप्त में अभी बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए 12 हमने आपको राशियां बताई, तो इन ये लगन अगर है तो या बृहस्पति किस भाव में बैठा है, मान लिया किस राशि में बैठा है, जैसे मान लिया बृहस्पति मेष राशि में बैठा है तो उसका फल क्या होगा। बृहस्पति बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मेष राशि में कई नक्षत्र, 2 नक्षत्र होते हैं, उनमें कितने अंश होता है, 9 का बहुत बड़ा विषय। संक्षिप्त में समझें कि मेष राशि में यदि बृहस्पति हो तो रोग क्या होगा। तो मेष राशि में यदि बृहस्पति होगा तो फिर के रोग आपको परेशान करने की संभावना, तनाव में बहुत रहेंगे। इस योग की वजह से अगर मंगल और केतु की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाए, माने बृहस्पति पे मंगल और केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो दुर्घटना में सर में चोट लगने की संभावना अधिक होगी। अब नंबर 2, वृष राशि में यदि बृहस्पति बैठी हो तो क्या होगा। वृष राशि में बृहस्पति, टॉरस वृष राशि में बृहस्पति हो तो गुरु के प्रभाव में जातक के मुख में, कंठ में माने गले में, सांस की नली में तथा आहार की नली में इंफेक्शन होने के योग बनते हैं। गुरु यदि लगन में इस राशि में हो, माने वृषभ लगन हो और लगन में गुरु हो, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मुंह की बीमारियां जरूर थोड़ी बहुत परेशान करती हैं।
वृषभ लगन हो और लगन में ही गुरु हो तो टॉयलेट से रिलेटेड भी दिक्कतें आती हैं। कहीं ना कहीं आपको यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना बनती है। पेट की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। गुरु के पीड़ित होने पर आपके कह सकते हैं जो रोग हमने अभी आपको बताए हैं, इन रोगों के साथ साथ बोलने में हिचकिचाहट थोड़ी बहुत आपको दिखाई देगी। इस तरीके की चीजें, मुख रोग, मुंह में मुआ होना, पेट में गर्मी होकर दाने हो जाना, इस टाइप की चीजें आपको दिखाई देगी। अब आएगा मिथुन राशि। यदि मिथुन राशि में बृहस्पति आपका कुंडली में बैठा है तो गुरु व्यक्ति के कंधों में, बाहों में अधिक कष्ट देता अगर मिथुन का गुरु बैठा हुआ है। बुध भी यदि पीड़ित हो, माने गुरु भी पीड़ित हो और बुध भी पीड़ित हो, तो स्किन इन्फेक्शन, त्वचा रोग, रक्त विकार, इस तरीके की दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। गुरु का या बुध का पाप ग्रह के प्रभाव में आकर तो 32 वर्ष के बाद किसी भी दुर्घटना में हाथ में चोट लगने के योग, हाथ में कोई बड़ी उंगली में चोट लगने के योग बनते हैं। ये विशेष रूप से हमने कॉम्बिनेशन आपको बताया। अब हम आते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि का गुरु अगर कुंडली में है तो फेफड़ों में रोग, छाती के रोग, पाचन शक्ति गड़बड़ होना। मैंने देखा है कि गुरु यदि पीड़ित हो और चंद्रमा के साथ चतुर्थ भाव में यदि गुरु पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को कम आयु में रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की संभावना बनती है। कर्क राशि के गुरु में हार्ट की प्रॉब्लम, चूंकि कर्क राशि चौथे घर यहाँ पे आती है कुंडली में, तो हार्ट की प्रॉब्लम होने की भी संभावना बनती है। खाने पीने का मामले में भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। कई बार खाने में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो हमारे पेट में चला जाता है अगर कर्क का गुरु कहीं पीड़ित है कुंडली में। इसके अलावा कुछ समय अस्पताल में बिताना पड़ सकता है। छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया, घर की बीमारी, दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा है तो व्यक्ति को होता है। गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए ऐसे जातकों को गर्मी में पानी ज्यादा पीना चाहिए। उनको गर्मी के कारण मूर्छा, बेहोशी जैसी आने की संभावना बनती है यदि कर्क का गुरु कुंडली में कहीं भी पीड़ित है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि में अगर गुरु है तो हमें कौन सी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। सिंह राशि में यदि गुरु है तो व्यक्ति को सबसे पहले कहीं ना कहीं सिंह का गुरु जो होता है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा सीरियस बना देता है और ज्यादा सीरियस होने की वजह से डिप्रेशन जैसी चीजें होती हैं। पेट की दिक्कतें होती, ज्यादा सोचा, ज्यादा पेट में तकलीफ हुई, उसका असर हमारे कार्डियो में पड़ा। तो ये सिंह की बीमारी, सिंह राशि में बृहस्पति अगर है इस तरीके की समस्याएं ज्यादा देता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि का गुरु क्या करता है। कन्या राशि का अगर गुरु है कुंडली में पीड़ित है तो व्यक्ति को आंतों का संक्रमण, पेट की जलन, पेट में जलन, कोई ज्यादा मिर्चा खा लिया पेट में जलन हो रही है। मंगल की दृष्टि अगर कन्या राशि में पड़ गई तो आंतों में इन्फेक्शन, अपेंडिक्स टाइप की चीजें परेशान करेंगी। गुरु का संबंध कहीं शुक्र से हो गया तो व्यक्ति को इम्पोर्टेंट जैसी बीमारियां होने की संभावना बनती है। कन्या राशि में जब भी कभी गुरु होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, और उस पर शनि की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को यूरिन जल्दी जल्दी होने लगती है, डिस्चार्जिंग जल्दी होती है, इस तरीके के रोग परेशान करते हैं। अब तुला राशि की बात। तुला राशि का बृहस्पति अगर कुंडली में है कहीं पर तो यूरिन इन्फेक्शन, फीमेल अगर है तो उसमें प्रेगनेंसी पावर की कमी, गुदा रोग, कमर के दर्द, जातक को जल्दी डिस्चार्जिंग की समस्या। इसके अलावा अगर कहीं तुला का गुरु है और पीड़ित है तो व्यक्ति को अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होती है मैनेज करने में। जातक अपने रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पाता है। उपरोक्त इसमें से जो भी हमने चीज़ें बताई, इनमें अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत अगर आ रही है तो बृहस्पति का स्टोन कभी नहीं पहनना है। इसमें बृहस्पति को बल मिलेगा, इसमें बृहस्पति का मंत्र पढ़ना पड़ेगा, इसको शांति करनी पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति अगर इस लगन में गुरु में, माने गुरु जो है, बृहस्पति जो है, अगर तुला की लगन है और लगन में गुरु बैठ जाए तो जातक इसमें जितना बृहस्पति कमजोर होगा, ध्यान से समझिए, तुला राशि या तुला लगन ये शत्रु क्षेत्रीय होता है। यहाँ शुक्र का घर है, शुक्र घर में यदि बृहस्पति होगा तो शुक्र बृहस्पति जितना कमजोर होगा उतना अच्छा है। या अगर बृहस्पति मजबूत होगा तो लाभ हो। कभी भी ऐसी परिस्थिति में पुखराज वगैरह पहनने का प्रयास न करें। बृहस्पति का वृश्चिक राशि में यदि है तो पाचन, देखिए बृहस्पति का पहला संबंध जो होता है पाचन शक्ति से होता है। बृहस्पति जब भी गड़बड़ होगी, पेट में गैस बनना, अपेंडिक्स होना, ये बृहस्पति का कॉमन ग्रह है। तो वृश्चिक राशि में अगर जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर वृश्चिक राशि में लगन में आएगा तो ये दिक्कत देगा। मुख्यतः इसमें कब्ज की बीमारी, वृश्चिक के बृहस्पति में कब्ज की बीमारी, खट्टी डकार, आहार नली में जलन, गुदा की रोग की बीमारियां,
कब्ज की बीमारियों में मंगल की अगर दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को ऑपरेशन जैसी स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। एक और बात इसमें हम बताएंगे कि बृहस्पति कुंडली में यदि कभी भी धनु राशि वृश्चिक राशि में होगी तो वृश्चिक का गुरु इंसान में बहुत चीजें बढ़ा चढ़ा के बताता है, चाहे बीमारी हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो। तो व्यक्ति अगर इंट्रोवर्ट रहेगा, अपने अंदर थोड़ी ओरिजिनलिटी के साथ रहेगा तो उसका दिमाग की चीजें उसे कम परेशान करेगी। बृहस्पति एक और खासियत है, कुंडली में कहीं भी बृहस्पति अगर अकेला बैठेगा उतना अच्छा फल नहीं करेगा। बृहस्पति किसी के साथ बैठेगा या किसी दृष्टि में बैठेगा उसके फल बहुत जबरदस्त होंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे धनुराशि की। धनुराशि में यदि बृहस्पति है तो कैसा करेगा। बृहस्पति जो कि धनुराशि हमारे कमर के आसपास होती है, तो अगर बृहस्पति धनुराशि में किसी की होगी तो नीचे के हिस्से में, शरीर के नीचे के हिस्से में दिक्कत होगी, दर्द रहेगा, वायु रोग, स्नायु रोग परेशान करेंगे। गुरु यदि मान लिया कि किसी की धनु लगन है और लगन में ही गुरु बैठा है तो मोटापा होने की संभावना, मोटा होना, फैटी होना बहुत ज्यादा, लीवर का फैटी होना ज्यादा बड़ी बात है। गुरु यहाँ लगने अगर होगा तो व्यक्ति अकेले अंदर बैठे तो व्यक्ति बहुत अकेलापन फील करेगा, बड़ा उसको सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से लोग उससे काम तो बहुत लेंगे। लगन में जब गुरु बैठता है तो व्यक्ति को सम्मान बहुत दिलाता है, पर खुद की पर्सनालिटी के लिए व्यक्ति को सब सारे सुखों का त्याग करना पड़ता है, जिससे शरीर में कष्ट रहना, खान पान सादा होना, साधुवाद जैसी स्थिति में होना और इंटरनली पर्सनालिटी को डल कर देता है। अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि में गुरु की। गुरु की दो राशियां हैं, मकर नीच की है, कर्क उच्च की है। तो मकर राशि में जब कभी भी गुरु होगा किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तो कमर और पैरों में दर्द जीवन भर समस्या देगा, कमर और पैरों में दर्द की समस्या विशेष देगा। मकर राशि में जब भी जुपिटर होता है तो व्यक्ति के पेट में पथरी होने की संभावना बहुत बनती है। ध्यान से समझिएगा, मकर का गुरु पेट में पथरी देता है, स्नायु रोग देता है। शनि की दृष्टि भी अगर बृहस्पति पे पड़ जाए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप समझिए कि उसको लीवर में पथरी होने की संभावना बनती है, लीवर ट्रांसप्लांट तक होता है। अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में अगर जुपिटर बैठा है और शनि की राशि है कुंभ, इसमें घनिष्ठा, पद्मिशा टाइप के नक्षत्र आते हैं, तो गुरु की इस राशि में होने में जनक व्यक्ति के कुंभ राशि में शनि की राशि है और गुरु के इस राशि में बैठ जाने है, जातक के कमर में, व्यक्ति के कमर में दर्द, कमर के नीचे का हिस्सा थोड़ा कमजोर, वीक होगा, उदर रोग, वायु रोग, स्नायु रोग, इन रोगों का बहुत अनुभव उसे मिलेगा। इनकी घुटनों की बीमारी, घुटनों में दर्द, या यदि बृहस्पति कहीं अष्टम घर से हो गई या शनि अष्टम घर में है, जुपिटर अगर इस जगह पे चला गया और कुंभ राशि में बैठा है, मान लीजिए वृषभ लगन है, दसम घर में कुंभ राशि आएगी और अष्टम शनि बैठा, उस पर दृष्टि पड़ गई तो 35 साल के बाद घुटनों की तकलीफ बहुत ज्यादा परेशान करेगी। अब हम लास्ट में चर्चा करेंगे मीन राशि की। मीन राशि चूंकि गुरु की राशि है और यहाँ पर गुरु के होने पर जातक के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम हो जाती है, क्योंकि कई बार एक केंद्राते पर दोष दे देता है। इसमें मामूली संक्रमण भी, बहुत थोड़ा सा इंफेक्शन हुआ, बहुत बड़ी बीमारी बनकर हो गया, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे हैं, दवाइयां रिएक्ट कर रही, पाचन शक्ति गड़बड़ कर रही, उदर रोग गड़बड़ कर रहा है, या कुछ भी हमने खाया, खाने के साथ कंठ में, गले में जलन पैदा हो गई। तो इसलिए इन्हें चबा चबा कर खाना, धीरे धीरे खाना, पानी ज्यादा पीना, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस कॉम्बिनेशन में जैसा कि हमने आपको पढ़ाया कि पानी खाना खाने के 1 घंटे बाद पीजिए, खाने के साथ पानी कभी मत पीजिए अगर मीन का गुरु है, नहीं तो ये दिक्कत आपको देगा। तो हमने करीब करीब आपको पूरे 12 राशियों के बृहस्पति के बारे में बताया कि बृहस्पति से कौन कौन से रोग होते हैं, रोगों के पीछे क्या कारण होते हैं, हमारी कौन सी कमियां, कमजोरियां, मौसम में कभी गलत मौसम में हमने गलत सब्जी खा ली या कोई चीज़ खा ली, वो भी एक कारण होता है। अब इसमें हमें संक्षिप्त में अगर उपाय बताने हों तो हम आपको क्या उपाय इसमें बताएंगे जो आपको करना चाहिए। अगर कभी भी कुंडली में, पूरी कुंडली में मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक बृहस्पति कहीं हमें परेशान कर रही है, बृहस्पति की वजह से हमें पथरी हो रही है, लीवर इन्फेक्शन हो रहे हैं, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, गुरु राहु चंडाल योग बना हुआ है, तो हमें विष्णु सहस्त्रनाम थोड़ी सी जल लें, उसमें थोड़ा तुलसी जल डालें, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं। मान लिया वो टफ है, थोड़ा सा उच्चारण में समय लग सकता है, तो हम नारायण कवच पढ़ सकते हैं। ये भी नहीं पढ़ सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र हम 108 बार पढ़ें।
उस जल में फूंक कर उसको पिए तो बृहस्पति कहीं भी बैठा है उसकी जो होने वाला नुकसान है उसमें थोड़ी कमी आएगी। अब इसमें एक और चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि बृहस्पति कुंडली में कहीं पे भी मान लिया सर के ऊपर है, माने कि शुरू को खाने में है, मैंने मेष वृष कर्क, फिर सिंह कन्या तुला, फिर वृश्चिक धनु मीन, तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। तो शुरू के अगर 3 जगह पे कहीं पे बृहस्पति है तो वहां पे सर से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो आपको हमेशा गाय की सेवा करनी है। गाय की सेवा करने से जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। अब मान लिया मध्य वाली बृहस्पति जो हमने आपको पढ़ाया वहां पे कोई चीज ऐसी आ रही है, पीपल की सेवा, पीपल पे जड़ चढ़ा सकते हैं, पीपल की जड़ पहन सकते हैं। आप इसको ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया बिन सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। लास्ट की हमने आपको पढ़ाया मकर कुंभ मीन में अगर बृहस्पति आपकी बैठी हुई और वहां पे कोई दिक्कत आ रही तो पीपल पे उस समय आप क्या करें, एक लोटे में जल लें, गंगा जल लें, उसमें थोड़ा शहद डालें, काला तिल डालें, कच्चा दूध लें, उसको पीपल पे चढ़ाएं डेली और 2 अगरबत्ती जला दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ें और अपने पितरों का ध्यान करके, पूर्वजों का ध्यान करके प्रणाम करें। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। हमने 3 तरीके की 3 बृहस्पति के विषय में आपको बताने का प्रयास किया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इससे बहुत लाभ होगा। इसी के साथ आप सबको हमारा आध्यात्मिक प्रणाम। जय श्री महाकाल।